स्वागत है दोस्तों धुरंधर एक्सप्लेन सीरीज के पार्ट 3 में। इस एपिसोड में कहानी फुल स्पीड पकड़ने वाली है। लियारी के गैंगवार, पॉलिटिकल धोखाधड़ी और एंट्री होगी एक ऐसे इंसान की जो पूरी फिल्म का डायरेक्शन बदल देगा। जी हाँ, आईएसआई चीफ इकबाल। चलिए शुरू करते हैं सीन 3। हमजा अब रहमान की गैंग का ट्रस्टेड मेंबर बन गया था। रहमान अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन पॉलिटिकल लीडर एमएलए जमील उसे रोक देता है। इसका रीजन इलेक्शन था। अगर अभी वायलेंस हुआ तो इलेक्शन में उनका डैमेज हो सकता था। हमजा का दिमाग यही एक्टिव होता है। वो एक खतरनाक प्लान देता है। बदला इलेक्शन से पहले लेना चाहिए। अगर रहमान इलेक्शन से पहले बाबू डेकेट और अरशद पप्पू को खत्म कर देते हैं तो उनका वोट बैंक डबल हो जाएगा। रहमान को ये प्लान बिल्कुल सही लगता है। वो हमजा की बात मान जाता है। फिर शुरू होता है लियारी के सबसे वायलेंट नाइट। रहमान के लोग बाबू डेकेट के एक एक आदमी ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, कोई भी नहीं बच पाता। आखिर में हमजा और उजैर बाबू डेकेट को पकड़ लेते हैं। जब बाबू डेकेट नीचे गिरता है, रहमान तुरंत पहुंच जाता है। बाबू अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन रहमान का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो एक ईंट उठाकर उसका सिर तोड़ देता है। सीन बहुत खतरनाक था, देखकर शरीर कांप जाए। रहमान अनाउंस करता है, अब लियारी में सिर्फ मेरा हुकूमत चलेगा। धीरे धीरे हमजा गैंग में और डीपली घुस चुका था। उजैर रहमान का बेटा हमजा का क्लोज दोस्त बन रहा था, पर उन्हें पता नहीं था कि हमजा एक दिन उन्हीं के खिलाफ खड़ा होगा। इसी वजह रहमान की मुलाकात होती है आईएसआई चीफ इकबाल से। इकबाल इंडिया पर एक बहुत खतरनाक अटैक का प्लान कर रहा होता है और उसके लिए उसे हथियार चाहिए थे। इकबाल जानता था कि बलोच लोग हथियार सप्लाई करते हैं, पर आईएसआई और बलोच के रिलेशंस खराब थे। इसीलिए इकबाल ने रहमान को चूज किया, क्योंकि रहमान भी बलोच था और अपनी कौम में पावरफुल था। रहमान पहले मना करता है क्योंकि उसे लगता है ये अपनों को धोखा देना होगा, पर जब इकबाल उससे बहुत बड़ा पैसा ऑफर करता है, रहमान लालच में आ जाता है और डील पक्की कर लेता है। दूसरी तरफ एमएलए जमील को टेंशन होती है, क्योंकि रहमान अपनी पार्टी बनाने वाला होता है। अगर रहमान पार्टी बना लेता तो जमील की पॉलिटिकल लाइफ खत्म हो जाती। इसलिए जमील बुलाता है डेंजरस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी चौधरी असलम को। असलम एक शर्त रखता है, उसको एक प्राइवेट टास्क फोर्स चाहिए जिसका रिकॉर्ड किसी भी फाइल में नहीं होगा। न पुलिस को पता चलना चाहिए, न जमील को। जमील इस डील को मान जाता है। रहमान फिर हथियार डील के लिए बलूचिस्तान जाता है और वहाँ एक शानी नाम के आदमी से डील फिक्स करता है। इधर इंडिया में अजय सन्याल को पता चल जाता है कि इकबाल 3 अक्टूबर को इंडिया पर एक बड़ा अटैक की तैयारी कर रहा है और एक शॉकिंग चीज, खन्नानी ब्रदर्स नाम के माफिया ग्रुप को इंडिया के एक मिनिस्टर ने 500 और 1000 के नोट छपने की मशीन तक दे दी थी। नकली नोट से इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती थी। ये दोनों चीजें अजय सन्याल को बिल्कुल क्लियर वार्निंग दे रही थी कि एक बड़ा साजिश चल रही है। उधर हमजा और उजैर हथियार इकबाल को डिलीवर करता है। इकबाल को पता लग जाता है कि इंडिया को उनके अटैक प्लान की खबर मिल चुकी है। वो अपने पास खड़े हुए एक इन्फॉर्मर को हमजा के सामने ही बहुत खतरनाक तरीके से मार डालता है। ये सब देखकर हमजा समझ जाता है कि ये दुनिया उसने जितनी डेंजरस सोची थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लियारी का गैंग और अब रुकने वाला नहीं और पाकिस्तान इंडिया पर एक ऐसा अटैक करने वाला है जो हिस्टोरी बदल सकता है। रहमान, जामिल, असलम सब अपने अपने गेम खेल रहे हैं, लेकिन असली चल अब हमजा चलने वाले हैं। अगला पार्ट धुरंधर सीरीज के सबसे एक्सप्लोसिव फाइनल चैप्टर होगा, जहां 26/11 का राज और धुरंधर मिशन की असली वजह रिवील होगी। सीन 4 कल अपलोड होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मिस ना हो। धन्यवाद।